नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप, और दुनिया वाले में आज बात किसी और की नहीं बल्कि भारत की होगी, भारत के दबदबे की होगी, भारत के प्रधानमंत्री की होगी। आप कहेंगे कि भाई दुनिया वाले में आप तो हमेशा दुनिया के दूसरे देशों की खबरें बताते हैं, भारत और तमाम दुनिया की खबरें बताते हैं, तो आज बात ऐसी क्यों? दरअसल मसला यह है कि आप समझिए कि दुनिया का मजमा हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में कैसे है मजमा? तो जो एआई इंपैक्ट समिट करा रहा है जो भारत, पूरी दुनिया का ध्यान इसी समिट पर है। और दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहां है? भारत में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों भारत में है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भारत में, और तो और ऐसे कई और देश जो भारत के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं इस एआई इंपैक्ट समिट में हिस्सा लेने के लिए, ताकि वो भारत की गति से अपनी गति मिला पाए और उन्हें भी कुछ लाभ हो पाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ताबड़तोड़ मुलाकात मीटिंग्स पीएम मोदी कर रहे हैं वो अप्रत्याशित है। महज कुछ घंटों में अंदर अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी साल 2026 है ये, और 18 फरवरी को बीते कुछ ही घंटों में जो है उन्होंने 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक कर दी है। यह भी 1-to-1 बैठक है, कॉमन बैठक नहीं है। 1-to-1 किससे मुलाकात की उन्होंने? तो भूटान के पीएम से। भूटान के पीएम से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट से इतर जो है मैंने भूटान के पीएम हैं उनसे हमने मुलाकात की, बायलैटरल बातचीत की। हम दोनों ही नेताओं ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा की। हम किस तरीके से एनर्जी, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट, पार्टनरशिप और पीपल टू पीपल कनेक्ट के क्षेत्र में काम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो एआई है उसके अंदर किस तरह से भूटान की सहभागिता हो सकती है, किस तरह से उसे ह्यूमन सेंट्रिक प्रोग्रेस में लगाया जा सकता है, आगे एआई और डिजिटल टेक मामले में कैसे कॉपरेशन आगे बढ़ाना है, इस पर हम काम करना चाहते हैं, जो भूटान ने इच्छा जताई है। इसके अलावा दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे से लगातार संपर्क बनाकर जो है वो एक दूसरे के साथ भारत भूटान पार्टनरशिप को मजबूत करने की दिशा के प्रति कमिटमेंट जाहिर किया है। भूटान से मिल लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने। क्रोएशिया से भी मुलाकात की। क्रोएशिया के प्राइम मिनिस्टर से जो एंड्रेज हैं, मिस्टर एंड्रेज, उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमने इस मुलाकात में ये बातचीत की है कि कैसे हम अपने बायलैटरल रिश्तों को एक मोमेंटम दे पाए, खास करके तकनीक के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में, और जो आईमैक कॉरिडोर है उसके क्षेत्र में कैसे भारत और क्रोएशिया एक दूसरे से काम कर पाए, इस दिशा में हमने बातचीत की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने इसके अलावा इंडिया ईयू एफटीए के लिए जो क्रोएशिया का समर्थन था उसके प्रति भी अपना धन्यवाद जो है वो व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्बिया के भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। जो सर्बिया के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर, उनसे मुलाकात की एआई इंपैक्ट समिट से इतर, और वहां उन्होंने इस मसले पर चर्चा किया कि कैसे भारत और सर्बिया एक दूसरे के साथ डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, डीपीआई, फर्टिलाइजर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ा सकता है। पीएम कहते हैं कि सालों से भारत और सर्बिया एक दूसरे के साथ बड़ी निकटता से काम करते रहे हैं और आगे भी इस मूवमेंट को और तेज बनाने का वक्त आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के एक और बहुत महत्वपूर्ण देश से मुलाकात हुई। यह देश था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जानकारी ये देते हैं कि कजाकिस्तान से जो हमारी मुलाकात रही है वो बहुत अहम रही है, अच्छी रही है। जो दोनों ही नेता हैं उन्होंने कैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूती देना है, कैसे दोनों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है, हर सेक्टर्स में मजबूत करना है, इस दिशा में हमने बातचीत की। भारत कजाकिस्तान कैसे एक दूसरे के साथ ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, एनर्जी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल संबंध में अपनी कदम को आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी चर्चा की गई। एक और बहुत अहम मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री ने की और यह मुलाकात रही एस्तोनिया के साथ। एस्तोनिया के प्रेसिडेंट के साथ भारत के प्रधानमंत्री मिलते हैं
और उन्होंने दोनों ही देशों ने एक दूसरे के साथ जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसकी समीक्षा की और भारत एस्टोनिया के जो संबंध हैं, जो पोटेंशियल कॉपरेशन हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, जो संपर्क बढ़ाया जा सकता है, जो कारोबार बढ़ाया जा सकता है, डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर एस्टोनिया से उन्होंने बातचीत की। एस्टोनिया के साथ जो इंडिया ईयू एफटीए हुआ है उस पर भी जोर दिया उन्होंने, दोनों ने बातचीत की और इस बात पर चर्चा की कि कैसे ये दोनों पक्षों को ग्रोथ, जॉब और जो है वो और इकोनॉमिक बेनिफिट दोनों पक्षों को मिल पाए। दोनों ही पक्षों ने ज्वाइंट इंडिया यूरोपीय यूनियन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा को अडेप्ट करने पर तारीफ की है। उन्होंने ग्लोबल और रीजनल इशू के मामले में भी अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो जताया है, एक दूसरे से साझा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर फिनलैंड से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड है मिस्टर पेट्री ऑर्पो, उनसे मुलाकात की और भारत ने कहा कि भाई फिनलैंड का हमने इंडिया ईयू पार्टनरशिप ट्रेड डील को जो समर्थन फिनलैंड ने दिया उसके लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत गोल्डन एरा है इंडिया और यूरोप के लिए। इंडिया और फिनलैंड जो है इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे हम अपने ट्रेड को डबल कर दें। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग बूस्ट इकोनॉमिक लिंकेज को दिया जाए। इसके अलावा दोनों ही पक्षों ने कैसे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, 6G इनोवेशन, क्लीन एनर्जी, बायोफ्यूल, सर्कुलर इकोनॉमी जो है उस दिशा में कैसे काम कर पाए, इस पर चर्चा की। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेन के साथ भी बहुत अहम बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि स्पेन के राष्ट्रपति के साथ बहुत अहम मुलाकात हुई और ये अहम मुलाकात दोनों देशों के बड़े फायदे के लिए है। दोनों देशों ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों की चर्चा की कि कैसे हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत अहम क्षेत्र हैं जैसे ट्रेड, इकोनॉमी, डिजिटल इनोवेशन, हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन, एजुकेशन जो है, इस तरह के विषयों पर चर्चा की और पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेन का एक मजबूत समर्थन जो उन्होंने स्पेन ने इंडिया ईयू के रिश्तों के लिए दिया है उसके लिए धन्यवाद व्यक्त किया है। ये तो एक सिलसिलेवार हमने आंकड़ा बताया जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको जानकारी साझा कर रहे हैं 18 फरवरी शाम के 6:30 बजे तक। तो ये देखिए 7 देशों के साथ पीएम की ताबड़तोड़ बैठक हो चुकी है। इसके इतर कई हस्तियों से भी मुलाकात जारी है क्योंकि इस वक्त जो है यूएन के जो चीफ हैं, महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा तमाम दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज यहाँ पर हैं। सुंदर पिचाई से भी भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा है कि सुंदर पिचाई के साथ बड़ी बढ़िया बातचीत रही है एआई इम्पैक्ट समिट से इतर जो हमने बातचीत की और हमने इस दिशा में बातचीत की है कि कैसे इंडिया एआई और गूगल जो है एआई के क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम कर सकता है और कैसे टैलेंटेड स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को एक साथ एक मंच पर ला सकता है। गूगल लगातार भारत के साथ कई इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटल फर्म खोसला वेंचर्स के संस्थापक विनोद खोसला से भी मुलाकात की है। तो देखिए कि कैसे भारत ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहा है। एआई के जरिए भारत दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका जैसे देशों को बताने की कोशिश कर रहा है कि दावा कितना भी कर दो, जमीन पर काम तो हम ही करेंगे। और यही वजह है कि देखिए एक दिन में महज कुछ घंटे में सुबह के 10 से 11 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 फरवरी की शाम साल 2026, तब ये कितनी अहम बात हो जाती है कि महज कुछ घंटे में ताबड़तोड़ 7 देशों के साथ भारत की मीटिंग हो जाती है, बड़े सीईओज के साथ मीटिंग हो जाती है और कैसे भारत अपने रिश्तों को एक्सेलरेट करे, इस पर काम हो रहा है। इस तरह की बातचीत, इस तरह के रिश्ते अगर मजबूत होंगे तो आने वाले दिनों में भारत जो है यकीनन जितना कमाल अभी दिखा रहा है उससे अगर 2 गुना कमाल दिखाएगा तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। सुपर पावर यहां बनने की जो मैं बात कह रहा हूं उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसके जरिए भारत दुनिया को
दादागिरी करके डराना या धमकाना चाहता है, क्योंकि भारत हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम, सबको साथ दोस्ती, रिश्ते, अमन की बात करता है, साझा सहयोग की बात करता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। तो भारत जैसा पावर जब ग्लोबल पावर बनता है, सुपर पावर बनता है, तो पूरा विश्व कल्याण के लिए भारत काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर दुनिया वाले के इस एपिसोड में पसंद आई होगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और देखते रहें भारत तक।